शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी जेपी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने एक नया अध्याय जोड़ते हुए अपने कैंपस में बी फार्मा कोर्स का विधिवत उद्घाटन किया। इस गरिमामयी समारोह के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद आदित्य प्रसाद साहू रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि द्वारा फीता काटकर की गई। संस्थान की परंपरा के अनुसार सांसद का स्वागत पारंपरिक और सांस्कृतिक तरीके से किया गया। इस अवसर पर जेपी ग्रुप की ओर से उन्हें चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मानित किया गया। उद्घाटन के पहले मुख्य अतिथि ने कॉलेज के विभिन्न विभागों और अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं का निरीक्षण किया और संसाधन की व्यवस्थाओं की प्रशंसा की। मुख्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद आदित्य प्रसाद साहू ने कहा कि जेपी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा के साथ साथ सेवा का भाव भी निहित है। उन्होंने कहा कि प्रदीप मंडल और नित्यानंद मंडल के नेतृत्व में यह संस्थान निरंतर प्रगति कर रहा है। यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यदि हर व्यक्ति अपने विभाग में ईमानदारी से काम करे तो देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। समारोह में धनबाद के पूर्व सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने भी शिरकत की। उन्होंने संस्थान के भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेरित की। कार्यक्रम में जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह, सरोज सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण राय, विकास महतो, मनीष साहू, योगेंद्र यादव, घनश्याम ग्रोवर और वीरेंद्र सोरेन सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। यह पूरा आयोजन जेपी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन प्रदीप मंडल के कुशल मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान संस्थान के एमडी नित्यानंद मंडल, निदेशक डॉक्टर कीवी मंडल और कॉलेज के समस्त फैकल्टी मेंबर व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। बी फार्मा महाविद्यालय उद्घाटन के समारोह के अवसर पर इस महाविद्यालय के संस्थापक श्री प्रदीप मंडल जी, उनको सहयोग कर रहे उनके सुपुत्र भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा धनबाद के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री नित्यानंद मंडल जी, इस क्षेत्र के समाज सेवी और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के मंत्री श्री सरोज जी, धनबाद ग्रामीण के जिला अध्यक्ष श्री ग्रोवर जी, जोगिंदर यादव जी, धरणीधर मंडल जी, वीरू हांसदा जी और इस समारोह में उपस्थित सभी प्रमुख जन, छात्र छात्राएं, पत्रकार मित्रों और शिक्षक शिक्षिकाएं, इस प्रकार के संस्थान को चलाने का हर कोई इच्छा व्यक्त नहीं करते, हर कोई विचार में नहीं लाता है। क्योंकि इस प्रकार के संस्थान से जो बच्चे पढ़ के निकलते हैं लोगों को जीवन देने का काम करते हैं और इससे बड़ा सेवा का काज कुछ दुनिया में हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जो मरीज होते हैं अस्पताल में जाते हैं अपने इलाज कराने के लिए, तो हमारे नर्सेज बहने हैं जो बी फार्मा के छात्र हैं, जो अन्य विभाग के बच्चे जो पढ़ के निकलते हैं। दवा की तो जरूरत होती है जीवन में, परंतु उसके साथ साथ यदि इस प्रकार के बच्चे यदि बी फार्मा चाहे नर्सिंग कोर्सेज करके एएनएम, जीएनएम, बीएससी चाहे अन्य प्रकार के कोर्स करके जो निकलते हैं, उनके आचार विचार व्यवहार से जो मरीज होते हैं आधा ठीक हो जाते हैं। और जब तक मन में सेवा का भाव नहीं हो तब तक बच्चे इस प्रकार के क्षेत्र को नहीं चुनने के काम करते हैं। क्योंकि इस देश में, इस जीवन में संभावनाएं अपार हैं और उनको छोड़ करके इस नर्सिंग क्षेत्र को चुनने का काम करते हैं, तो निश्चित रूप से दिल के किसी न किसी कोने में छात्र छात्रा या संचालक के मन में सेवा का भाव आता है और दूसरे के सेवा के काम में जो व्यक्ति है उससे बड़ा जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि अस्पताल में मरीज जीवन और मौत के बीच जूझता है और उस परिस्थिति में, उस परिसर में रहने वाले जब नर्सेज बहने एएनएम, जीएनएम, बीएससी पास करके निकलती हैं, तो ऐसे बेटियों का, बहनों का व्यवहार बहुत मायने रखता है।
आप व्यावहारिक जीवन में देखते होंगे कि जो मरीज किसी अस्पताल से जब इलाज करा के ठीक प्रकार से घर में वापस लौटता है तो वहाँ के जो नर्सेज दीदियाँ होती है, बेटियाँ होती है, बहनें होती है, उसके व्यवहार के बारे में जरूर चर्चा करते हैं लोग घर में। नहीं, मैं उस अस्पताल में गया, उस हॉस्पिटल में गया तो वहाँ की नर्सेजों का व्यवहार बहुत अच्छा था। लग रहा था कि मैं घर से बाहर था ही नहीं, घर से बाहर हो ही नहीं। घर परिवार के सदस्यों की तरह नर्सेज बेटियां सेवा कर रही थी। तब सेवा करते ही है, लेकिन उसका दूसरा रूप जो आपका आचार विचार व्यवहार जो मरीज के साथ रहता है, मरीज को अंदर से ताकत देने का काम करता है, शक्ति देने का काम करता है। उस प्रकार बी फार्मा के क्षेत्र में जो बच्चे पढ़ के निकलते हैं उनका भी इस देश से बहुत बड़ा स्कोप है। मेडिसिन एक ऐसा होता है चीज है जैसी दवा है, अगर थोड़ा भी जिस मेडिसिन को देना है जिस बीमारी में, यदि उसको नहीं दे करके यदि दूसरा मेडिसिन को दे देंगे तो लोग जीवन और मौत से जूझते हैं। इसलिए बी फार्मा के लोगों का भी दवा दुकान से लेकर हॉस्पिटल तक छात्रों का बहुत बड़ी भूमिका लोगों के जीवन पे रहता है। इसलिए प्रदीप मंडल जी, नित्यानंद मंडल जी ने बहुत अच्छे क्षेत्र का चुनाव करने का काम किया है। यह क्षेत्र लोगों को जीवन देने से जुड़ा हुआ क्षेत्र है और बहुत मनोयोग से ये लोग इस क्षेत्र से जुड़ करके बच्चों को जीवन देने का काम कर रहे हैं, रोजगार देने का काम कर रहे हैं। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।